तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है, कोई काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। जी हाँ, हमें हर काम, देखिए आपको लगेगा कि ये काम टफ है मेरे लिए, देखो देखने से ही हमको क्या है, देखने से ही हमको ये नहीं करना चाहिए कि काम देख के हमने सोचा कि ये तो देखने से टफ लग रहा है, बट जब करने बैठे तो काम काफी आसान निकला। तो बहुत बार ऐसा होता है। बच्चों तो अपने दिमाग में बिठा के रखे कि कोई भी काम आप देख के रिजेक्ट ना करें, उसमें इंप्लीमेंट करें। कम से कम आपको ये तो महसूस हो कि अगर मुझसे काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ आपके अंदर कमी रह गई। तो कभी भी हिचकिचाइए नहीं, कभी भी घबराइए नहीं, हमेशा हर काम के लिए, हर एक पॉजिटिव चीज के लिए अपना आंसर पॉजिटिव ही रखिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो कल कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आखिरी बच्चों, उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि नया स्टार्ट है चैप्टर नंबर, उसको स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं देखूंगा कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बोले फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, हमको रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में, 1/3 एंड 1/4 के बीच में। कितने निकालने हैं, फाइंड 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर निकालो 1/3 और 1/4 के बीच में। चलिए फटाफट बताएं। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के बीच में रैशनल नंबर लगाए, फटाफट मुझे बताएं। चलिए, आया बच्चों किसी का आंसर? कल भी किए थे इस क्वेश्चन को, ऐसी बाग वाला, बनबोलपुर, बुग्गा वाला, कोई बताइए फटाफट। इन बच्चों ने कल आंसर दिए थे, ये क्लास 8 के हैं कि 9th? हाँ, क्लास 8 के इन बच्चों ने कल आंसर दिए थे। अभी आप लोग ये आंसर दें फटाफट। अतिका, मंतशा, अनन्या, आज और कोई आंसर दो फटाफट। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हमारा आंसर गुड है मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 5/12, 6/12। 1/12। कितना? 1/12 1/12 और 2/12। 2/12। ये कुछ अलग ही आंसर नहीं आया थोड़ा बहुत? ठीक है, देखते हैं। नाम आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु। अरे वाह, पहला बालक जिसने आंसर दिया, दिव्यांशु। और कोई? ठीक है दिव्यांशु, बैठ जाएं आप बेटा, थैंक यू। देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। और कोई? चलिए देखते हैं दिव्यांशु का आंसर सही है या गलत है, ठीक है। 1/3 और 1/4, किसी का आंसर नहीं आया, केवल दिव्यांशु ने आज आंसर दिया है। तो दिव्यांशु का आंसर चेक करते हैं कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/3 और 1/4 के लिए, और 1/4 के लिए हमने पहले इनको बराबर किया, इधर 4 की मल्टीप्लाई की, इधर 3 की, तो ऊपर भी 3 की करनी पड़ेगी, ऊपर भी 4 की करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 4/12 और ये बन जाएगा हमारा 3/12। तो अब हमने देखा 4/12, 3/12, यानी कि एक तरह से नंबर हमारे पास आ गया 3/12 एंड 4/12। अरे इसके बीच तो कोई नंबर ही नहीं आ रहे, इसके बीच तो कोई नंबर ही नहीं आ रहे हैं, है ना। इसके बीच हमें कोई नंबर मिल ही नहीं रहे, तो कैसे करेंगे? अब जितने हमें पूछे होते हैं, ठीक है, जितने, अब इसके पीछे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो हम क्या करते हैं बच्चों, जितना ये 3/12 है ना, और ये 4/12 है,
कितने पूछे थे? 4 रैशनल नंबर पूछे, तो 4 से बढ़ा के 1, 5, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3 पंजे 15/60 और ये बन जाएगा 20/60। ठीक है, और अब आप लिख सकते हैं 15/60 क्या, 16/60, 17/60, 18/60 और 19/60। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 16/60, 17/60, 18/60 और 19/60। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब हम करते हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से। नंबर लाइन भी हमने पढ़ लिया है, सब कुछ हमने चैप्टर नंबर 1 से हमने चीजें कर ली है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हेडिंग डालें पहले तो फटाफट, एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए अब सीखते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखता हूं, 3x मैंने लिख दिया, ठीक है, 3x। ठीक है, इस चीज को यार समझना, कुछ भी हम लिख सकते हैं, 3x 4x कुछ भी आप लिख लो, 4x ही लिख लो, 4x लिख लिया। ठीक है, अब x क्या होता है, यहाँ पे x हमारा क्या होता है बच्चों, इसको x को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं चर। ठीक है, वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू आपने देखा, x की वैल्यू कभी 0 आएगी, कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 100 आएगी, कभी 10 आएगी। x की वैल्यू बदलती रहती है ना, तो वेरी करती रहती है, इसलिए हम x y z जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे हमने देखा होगा, जैसे गाय भेड़ बकरियां चरने जाती है तो एक ही जगह चरने नहीं वो लोग जाते हैं, वो अलग अलग जगह चरने जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो वही चीज यहाँ पे है, x की वैल्यू कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 10, कभी 100, कभी कुछ भी रहती है। बट इन केस ऑफ 4, ये है 4 या कोई भी नंबर होगा तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अचर। भाई 4 दिल्ली में भी 4 रहेगा और देहरादून में भी 4 रहेगा, अमेरिका में भी 4 रहेगा। ठीक है, 4 इज 4। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, यानी कि अचर होते हैं। ठीक है, उनको हम अचर बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ये हो गया हमारे वेरिएबल। ठीक है, ये तो था भी लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत जो हमने करा। अब अगर हम क्या करते हैं, अब आता है एक वर्ड आता है, देखना चीजों को समझना भी। मैं अगर लिख दूं 2x प्लस 3, 3x प्लस 4 या फिर 10x प्लस y प्लस 7, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये लिख दो आप 6x प्लस 4 प्लस 5y, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए, तो जो ये हमने किया, ठीक है, अभी हम एक ही इक्वेशन को लेके चलेंगे, एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे। आगे जाके आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पे आपके 2 चर होंगे जिस इक्वेशन में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इस तरह के आप देखने को आपको मिलेगा 7x प्लस वाई प्लस 5, 2 चर दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 चर है ना, तो 2 वेरिएबल्स वहां आ जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, जो भी ये चीज है 2x प्लस 3, 3x प्लस 4, 10x प्लस 7, 6x प्लस 8, 7x प्लस y प्लस 5, ये चीजें क्या है? ये सब क्या है? ये सब हमारे एक्सप्रेशन है। क्या बोलते हैं इनको? एक्सप्रेशन, यानी कि व्यंजक। ठीक है, ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, ये हमारे व्यंजक होते हैं, इनको हम व्यंजक बोलते हैं। क्लियर? ये हमारे व्यंजक होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम एक चीज और देखेंगे। अगर अगर इसमें मैं लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है, या मैंने लिख दिया 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, कुछ भी लिख दो,
10x प्लस 7 इक्वल्स टू y, 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 5, कुछ भी हमने लिख दिया। तो ये जो चीज है बच्चों, ये तो हमारे एक्सप्रेशन हो गए, और जो ये है, ठीक है, ये जो चीजें हैं इनको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन, इनको हम कहेंगे इक्वेशन, इक्वेशन यानी कि समीकरण, क्या कहेंगे, समीकरण। क्यों कहेंगे इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वल्स की, यानी कि जो 2x प्लस 3 है वो आपके 5 के बराबर है, 3x प्लस 4 है वो 6 के बराबर है, बराबर यानी कि इक्वल है। इक्वेशन मतलब समीकरण, मतलब इक्वलिटी जहां पे आ जाए, जहां पे आपकी इक्वलिटी आ जाए उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, जहां पे इक्वलिटी आ जाए उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, 10x प्लस 7 इक्वल्स टू y। तो आप देख रहे हैं जहां पे इक्वल्स टू का साइन आ गया वो हमारे समीकरण बन गए, यानी कि हमारे इक्वेशन बन गए, ठीक है। इसको लिखो पहले, चलिए अब आप देखिए एक चीज, अब मैं लिखता हूं, इसी को लिख लेते हैं, 10x प्लस 7 इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 5, 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 5 हमने लिख दिया, 10x प्लस 7 इक्वल्स टू हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखें, तो अब, हाँ, इसमें एक चीज और बतानी है आपको। अब लीनियर यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे रैखिक व्यंजक कौन से हैं, और लीनियर एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, अभी इसमें हम बाद में आएंगे। इसमें एक चीज, हर चीज को आप तोड़ तोड़ के मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं लीनियर एक्सप्रेशन, यहां देखना, यानी कि रैखिक व्यंजक, ठीक है बच्चों। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन वो होते हैं जिस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन तो ये हो गया, एक्सप्रेशन ये हो गए, तो जिस एक्सप्रेशन में बच्चों लीनियर यानी कि रैखिक, रैखिक यानी कि जिस किसी में भी अगर किसी की घात 1 होनी चाहिए, हर एक की घात, अगर मैं बोलूं x की घात 1 या फिर x की पावर 1, तो इसको मैं x की पावर 1 को x भी लिख सकता हूं। अगर x इंटू 1 है इसको हम x लिख देते हैं ना, x के साथ अगर आप 1 का गुणा करो तो x लिख देते हैं, या फिर किसी भी नंबर के साथ हम 1 का गुणा करें तो वो नंबर वापस आ जाता है। वही चीज इसमें भी है, x की घात 1 को x लिखेंगे, x स्क्वायर को मैं लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय x, 5 के स्क्वायर को मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, वैसे ही 5 की पावर 1 को तो हम 5 ही लिखते हैं, तो वो चीज 5 की पावर 1 को हम 5 ही लिखते हैं ना। तो अब यहां देखिए, ठीक है, तो रैखिक व्यंजक क्या होंगे, रैखिक व्यंजक क्या होंगे बच्चों, रैखिक व्यंजक वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी 1 होती है, जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। जैसे 2x प्लस 5 हो गया, अगर मैं बोलूं जैसे इसमें हमने बोल दिया 3x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारा रैखिक व्यंजक नहीं होगा, ये हमारा रैखिक व्यंजक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर, इसमें पावर कितनी दिख गई आपको, 2 दिख गई, और रैखिक एक्सप्रेशन में यानी कि रैखिक व्यंजक में जो पावर होनी चाहिए, घात होनी चाहिए, वो हमारी 1 होनी चाहिए, तो ये हमारा रैखिक व्यंजक यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, लीनियर एक्सप्रेशन की यहाँ बात हो रही है अभी। 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2 ये नहीं है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि चलो यहां बताओ लीनियर एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं, 4x प्लस 5, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4, 50x प्लस 5, 35x क्यूब प्लस 4, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये हमारा रैखिक व्यंजक है, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 आ गई। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट घात क्या है, 1 है, ये होगा, ठीक है। वैसे ही 3x 35x क्यूब ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर बच्चों 3 दिख गई है, यह हाईएस्ट पावर 3 आ गई है, हाईएस्ट घात 3 आ गई है, तो इसलिए लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारा रैखिक व्यंजक नहीं है, ठीक है। तो वही हमारी बात आती है, अब लीनियर एक्सप्रेशन होगा वैसे ही लीनियर इक्वेशन भी होती है, इक्वेशन में आपका इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, सिंपल, वैसे हमारी लीनियर इक्वेशन भी होती है, ठीक है। तो ये देख लिया, अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन आप लिख लो, लीनियर एक्सप्रेशन रैखिक व्यंजक क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 रहती है, हाईएस्ट पावर 1 रहती है, ठीक है, सबसे बड़ी घात आपकी 1 होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो क्या है, ये हमारा रैखिक व्यंजक है, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 आ गई। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट घात क्या है, 1 है, ये होगा, ठीक है। वैसे ही 3x 35x क्यूब प्लस 4, 50x प्लस 5, 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 35x क्यूब प्लस 4, 50
सबसे बड़ी घात एक होगी, ठीक है, सबसे बड़ी घात एक होगी, वो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन बनता है, वो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बनता है। क्लियर, इतना नोट कर लिया, तो नोट कर लो, उसके बाद और बताता हूं इसमें। चलिए अब देखिए, अब मैं ले लेता हूं कुछ भी, यहां पे हम ले लेते हैं 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 5। 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 क्या है ये बच्चों? ये हमारा देखो, सबसे पहले हमने देखा ये लीनियर है, ये लीनियर है क्योंकि पावर क्या है, 1 है, पावर 1 है तो ये लीनियर हुआ, ठीक है, ये लीनियर हुआ, ठीक है, लीनियर हुआ। अब इक्वल्स टू भी है सर यहाँ पे, तो ये इक्वेशन भी हुआ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी हुआ। और इसमें वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये बन गया। एक चर, एक चर है, एक चर वाले समीकरण, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक समीकरण, एक चर वाले समीकरण नहीं, एक चर वाले रैखिक समीकरण ये है। एक चर वाले, एक चर दिख रहा है इसमें रैखिक, जो ये देखो रैखिक है पूरा, रैखिक क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसमें हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है। और समीकरण अगर मैं आपको यहां लिख के दे दूं, अगर मैं आपको लिख के दे दूं कि 7x² प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेर, इक्वेशन तो है ये बट लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2। लीनियर मतलब होता है 1, लीनियर रैखिक, रेखा कैसे चलती है, बिल्कुल सीधी रेखा कैसे होती है, बिल्कुल सीधी, ऊपर नीचे कुछ नहीं, बिल्कुल रैखिक, यानी कि पावर क्या होगी, 1। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट घात क्या है, 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, इन वन वेरिएबल। अच्छा, इसके आगे बच्चों अगर मैं इसको, अगर मैं ये छोड़ो आप, ये तो आपके उसका नहीं है, अगर मैं इसको लिख देता, इसको मैं लिख देता 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, क्या लिखा मैंने, 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, क्या ये अभी भी लीनियर है, क्या ये अभी लीनियर है कि नहीं है, कोई बताएगा मुझे, क्या ये अभी भी रैखिक है कि नहीं है, क्या ये अभी भी रैखिक है बच्चों, ये अभी भी रैखिक है, ठीक है, तो अभी भी रैखिक है, अभी भी लीनियर है, तो इसको मैं लिखूंगा लीनियर इक्वेशन इन, इन लीनियर इक्वेशन, लीनियर भी है, इक्वेशन भी दिख रही है इन टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स यहां दिख रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन है बट किसमें, दो वेरिएबल्स में, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, सीधे क्वेश्चन में क्यों नहीं आ रहे, ये चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप 9, 10, 11 में जाओगे तो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वहां से आपको क्लियर होगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट हमारी पावर होता है, ठीक है, अगर हमारा बुनियाद, अगर हमारा बेस क्लियर है ना, तो हमें क्वेश्चन कहीं से भी दे दो, हम हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमें हर एक बारीकी चीज पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये है, क्योंकि एक्स और वाई यहां दोनों आ गए तो सर ये दो वेरिएबल हो गए, और सर यहाँ पे एक ही वेरिएबल, एक ही एक्स है, तो ये एक ही वेरिएबल हो गया। क्लियर? और ये सब आपको बता दिया। अब आते हैं, इसको नोट करना है, नोट करो, उसके बाद हम थोड़े क्वेश्चनों की तरफ भी बढ़ेंगे। अभी अब देखिए बच्चों, इसमें एक चीज और देखो, और चीज समझ लो, एक चीज और समझ लो, इसी में समझ लो, ये 7x+4 बच्चों जो इक्वल्स टू के भी टाइम हमारा खत्म हो गया, इतना ही समझ लेते हैं। जो 7x+4 इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इक्वल्स टू के हमारे बराबर के साइड में बाएं पक्ष में है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। मैथ्स की बुक में आप देखोगे इसको LHS नाम से, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, ठीक है। और देखो ये बायां पक्ष है ना, इक्वल्स टू है, ये मेरे, अगर ये हम ऐसे कर रहे हैं काम, तो ये मेरे लेफ्ट साइड में आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो ये मेरे राइट में आता है इक्वल्स टू, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। RHS इसको बोलते हैं राइट
राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS यानी कि दायां पक्ष, इतना जान लो। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आगे वाले टाइम, आने वाले टाइम यानी आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आप देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। जो हमारा इक्वल्स टू के उधर लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू के उधर राइट हैंड साइड। आज तुमने बहुत बेसिक सी चीजें जानी, इतना ज्यादा इसमें था नहीं, बट अभी जब नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आपकी क्लास नहीं है, तो तब तक आप लोग सेकंड चैप्टर को समझ के रखें। और फर्स्ट चैप्टर से अगर आप अपने डाउट्स, जितने डाउट्स हैं, आप जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज एक और बच्चों, कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपके स्कूल में शुरू हो चुका है चैप्टर तो प्लीज उस पर ध्यान दें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, जिसको आगे मैथ्स पढ़नी है। मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है ये चैप्टर, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे, जब भी हमको नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तो स्टार्ट करेंगे इसमें। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।